सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। तो धनु राशि के लिए साल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खास नहीं है। उसके पीछे के जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, पहला तो सैटर्न है, दूसरा राहु भी है। राहु तीसरे घर में बहुत मेहनत करा रहा है उनसे, पर फल नहीं दे रहा, रिजल्ट नहीं दे रहा है, इनको रिकग्निशन नहीं मिल रही है, ठीक है। इनकी वजह से लोगों को मिल जा रही है, तो इनको ये बात भी खा रही है, परेशान कर रही है कि यार मेरी वजह से तो मैंने तो किया था इसका काम, ये इसको देखो कहाँ पहुँच गया और मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ। इनकी वजह से इनके इन लॉज सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके भाग्य की वजह से। कई बार इनके काम भी नहीं होगा वहाँ पे, उनकी भाग्य की वजह से दूसरे लोग सफल हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो बात परेशान कर रही है, खुद के लिए देखा जाए तो ये साल इनके लिए प्रॉपर्टी व्हीकल बनाने वाला साल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देंगे। यानी कि जैसे कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेने का बजट था, पर अरे यार कोई नहीं, 3 की ले लेते हैं, क्या हुआ, आगे चल के मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। ये इस उम्मीद में ये फैसला ले देंगे और यहीं पे उनके साथ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सैलरी उतनी बढ़ी नहीं वो, और उसकी ईएमआई उतनी की उतनी रह गई, जिस वजह से अब इनकी हर दिन और हर रात परेशानी में जा रही है। तो ये गलत फैसला लेने से पहले, जो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाइए, तो आप अपने बजट के हिसाब से इस तरह की चीज़ें आपका जो लेने का मन है वो आप लीजिएगा, मोटिवेशन में आके नहीं लीजिएगा। इस साल ये रिलीजियस यात्राओं पे बहुत जा रहे हैं, धार्मिक यात्राओं में, जैसे जहाँ पे कोई धार्मिक पवित्र स्थल है, बगल में कोई नदी भी है, ठीक है, वहाँ पे ये ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं, ये भी और इनके पिताजी भी, ठीक है। अगर हैं पिताजी तो वो भी ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। और अगर मैं कहूँ तो मनी के वाइज, धन वाइज, मैंने बता दिया कि इनके लिए उतना बेहतर साल नहीं है धन के लिए। जैसा चल रहा था मोटा मोटा शायद वैसा ही चलेगा, थोड़ा बहुत स्पाइक आप देखोगे पर उससे आपका मन नहीं भरेगा। हेल्थ वाइज मैं कहूँगा ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हेल्थ वाइज ये साल आपके लिए ठीक है, अच्छा है। हाँ, लंग्स रिलेटेड कुछ इशूज़ या फिर लीवर रिलेटेड, जैसे लीवर का स्वेल हो जाना, ये आप साल में डिटेक्ट कर सकते हो। लंग्स में जैसे पानी भर जाता है, मुझे 1 ही 2 बीमारियां पता होती हैं, पे ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली लंग्स और लीवर पे, ठीक है। ये चेकअप कराना बहुत जरूरी करना पड़ेगा। इनको विटामिन डिफिशियंसी भी होगी कई सारी धनु राशि वालों को, तो अपना विटामिन प्रोफाइल भी आप जरूर चेक कराइएगा। विटामिन डी, विटामिन B12 और भी जो होती हो वो भी डेफिशिएंट निकल कर आएंगी, उनकी फिर जो भी मेडिकेशन डॉक्टर बताएं वो आपको लेना चाहिए। तो हेल्थ वाइज मैं ख़राब नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उतना नॉट सो ग्रेट भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं है, दिखाई नहीं देता है। और अगर चलते हैं धनु राशि के आगे ले, तो प्रॉपर्टी और व्हीकल के मामले में साल काफ़ी बेहतर अच्छा है। तो आप अपने मेहनत से जो अभी तक आपने की थी इतने सालों से कुछ ऐड करेंगे, बस उसमें एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बजट का कुछ नहीं ले लेना है और बस चलते रहिए, काम करते रहिए। धनु राशि वालों, शनि का जो टेस्ट है उसको देते रहिए, ठीक है, वो इस साल ऐसा ही जाएगा। अब हमारी 3 राशियाँ और बची हैं, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ठीक है। मकर राशि के लिए मैं इन शॉर्ट बता दूं, ये साल 2025 में इनकी 7.5 खत्म हुई है, ठीक है, अप्रैल के अंदर। पर 7.5 जब भी खत्म होती है तो 4-6 महीने वो अपने इफेक्ट देती रहती है। तो एग्जैक्टली 2026 में ये फील करेंगे, मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, यहाँ अब जाके 7.5 खत्म हुई है, ठीक है। बहुत सारे मकर राशि वाले कुछ ऑलरेडी कर चुके होंगे, कुछ अब फील करेंगे। जब भी ये फीलिंग आती है तो व्यक्ति को लगता है कि अच्छा, अब एक बार में भी काम बन जाते हैं क्या, एक अटेम्प्ट में भी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं क्या। तो बहुत सारे मकर राशि वाले तो इसी औ में रहेंगे कि यार चीज़ें आसानी से भी हो जाती हैं, ईजिली भी हो जाती हैं। इनको अब ये रियलाइज़ होगा धीरे धीरे कि इन्होंने कितनी चप्पल घिसी थी, कितनी मेहनत करी थी पिछले कई सालों में। क्योंकि जब 7.5 आपकी चलती है आपको कुछ रियलाइज़ नहीं होता है, आप तो बस करते रहते हो और अपने आप को गिल्ट में डाले रहते हो। अब इनको जाकर उस मुक्ति से, उस गिल्ट से मुक्ति मिलेगी कि यार हाँ, अब मेरे काम भी एक बार में बन जाते हो, मैं भी डिज़र्व करता हूँ कि थोड़ा सा लकी या थोड़ा सा भाग्य मेरे साथ भी काम करें। धन के लिए इनका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि इतने सालों से इन्होंने एक पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए मेहनत करी है, और जब वो उसके नीचे हिट करेंगे ना तो कहेंगे यार नहीं, अब ना मुझे सस्ते में नहीं जाना है, अब मुझे वो वही चाहिए जिसके लिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा था। तो एक्चुअली में दुनिया की नज़रों में तो आपको बेहतर मिल रहा है, दुनिया वाले लोग आएंगे भी, तारीफ भी कहेंगे, अरे तुम तो अच्छा कर रहे हो, पर इनका पेट नहीं भरेगा। इनको चाहिए कि यार बहुत वेट किया है मैंने, अब मुझे तो बेस्ट में भी बेस्ट चीज़ें चाहिए। ये मकर राशि वालों का ये साल कुछ इस तरह से जाने वाला है। इनके भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। सिबलिंग्स के लिए, सिबलिंग के करियर के लिए अगर मैं स्पेशली कहूँ तो वहाँ पर दिक्कत आती हुई नज़र आती है। और इनका मन योगा में, स्पिरिचुअलिटी में, ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में बहुत बढ़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि केतु इनके 8वें भाव को यहाँ पर एक्टिवेट करता हुआ नज़र आता है। वेरी गुड ईयर फॉर योर मैरिड लाइफ।
आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा साल है यहाँ पे। आपके पार्टनर जो भी हों उनकी ग्रोथ होगी, उनका एक्सपेंशन होगा उनके काम में, जिस वजह से आप खुश होगे। उनके और आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, प्यारे बनेंगे। और आप में से अगर आपके पार्टनर की मेष राशि है, टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है, या फिर कुंभ राशि है और आपकी मकर राशि है, तो विदेश जाने के, विदेश में काम सेटल करने के, विदेश में एक दूसरे के साथ कोई बिजनेस सेटअप करने के अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं। मकर राशि वालों मौज में हो, ठीक है, अच्छी राशि है ये अगले साल के लिए।